हाँ सर, आ रही है आवाज। देखो यहाँ पे हम लोग कोड करते हैं, क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर वाला ना। क्या लें यहाँ पे एक सबसे पहले क्या डिक्लेयर करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, वैर कुछ नहीं देना वेरिएबल तो वैर कीवर्ड करके एक वैर कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग एक डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या दे दें कुछ वैर वैल्यू देते हैं, वैल्यू देके यूज़ करते हैं, वैल्यू इक्वल टू 10 दिए हुए हैं, ठीक है। एंड दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या ले लेंगे, वैर वैल्यू 1 भी इक्वल टू 10 ले लेते हैं, दोनों को 10 लेते हैं। अब अब मेरा कंडीशन स्टार्ट होगा कि मान लो कि अगर ये वैल्यू, अगर वैल्यू इक्वल टू अगर वैल्यू 1 हो तो फिर मेरा कुछ प्रिंट करे, एंड देन वैल्यू इक्वल टू वैल्यू 1 प्रिंट ना हो देन फिर कुछ दूसरा प्रिंट करे, और वो डेटा टाइप बता देगा। मैं भी देखते हैं क्या होता है। तो कौन सा कंडीशन लगाएं, इफ लगाएं कि एल्स लगाएं, इफ इफ वैल्यू मे बी इफ में ये कंडीशन नहीं जाएगा। इफ का सिंटेक्स सही है ना। हेलो 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 यस सर। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, इफ का सिंटेक्स सही है ना। यस सर। यही है, इसके बाद क्या करते हैं बताओ, क्लोज कर दें। हम ये यस करवाना चाह सर। रहे हैं, हम ये करवाना चाह रहे हैं कि मान लो कि अगर वैल्यू 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 जो मेरा फर्स्ट वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है, अगर ये दोनों वैल्यू अगर मैच करेगा तो मेरा प्रिंट क्या करे, डॉक हम प्रिंट कराने के लिए फिर पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, यही करेंगे ना। और ये क्या करते हैं, मेरा प्रिंट कर दे कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करके, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट कर दे मेरा, हाई प्रिंट कर दे। अगर वैल्यू 10 इसका टू वैल्यू 1 हो जाए तो वो प्रिंट कर दे हाई, ठीक है, हाई। ये जो मेरा कोड है वो सही लिखे हुए हैं कि क्या लिए हुए हैं, एक वैर कीवर्ड का यूज़ करके एक वैल्यू डिक्लेयर किए हुए हैं हम 10, और दूसरा क्या किए हुए हैं, दूसरा भी वैर कीवर्ड का यूज़ करके वैल्यू 1 में क्या साइन किए हुए हैं 11। तो अगर ये दोनों वैल्यू अगर सेम रहेगा तो हाई प्रिंट करना चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो वो क्या करना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में मेरा बाय प्रिंट करना चाहिए, जो कि अभी दोनों मेथड से करके हम दिखा दिए हुए हैं कि दोनों वो कर रहा था। हाई भी किया जब वैल्यू अगर सेम था तो वो हाई किया, एंड जब वैल्यू डिफरेंट था तो वो बाय किया। हम सिंपल सा प्रोग्राम यही दिए थे, बट इसमें से ये था कि हमको ये चेक करवाना था कि अगर वो तो प्रिंट कर दे रहा है इक्वल इक्वल टू इक्वलिटी को तो चेक कर रहा है, बट यहाँ पे हमको ये चीज़ हमको खुद नहीं मिल पा रहा है कि ये डेटा टाइप नहीं बता पा रहा है। मुझे डेटा टाइप चाहिए उसका, डेटा टाइप भी चाहिए इसमें। मुझे देखना पड़ेगा कि डेटा टाइप क्यों नहीं दे रहा है। कोई नहीं, अब से तुम लोग को कोड करवा करवा के ही बताएंगे। ऐसा बताओ कि डेटा डेटा टाइप क्यों नहीं दे रहा है, इसमें कुछ कुछ करना चाहिए। एरे का यूज़ कब पड़ता है हम लोग को बताना। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ जा रहा है मेरा क्या। हेलो मानसी, यस सर। हाँ यस बताओ सर, एरे आवाज का आ रहा यूज़ है एरे का यूज़ कब करते हैं, एरे का नीड क्यों क्यों सर। पड़ता है। हाँ, सर लाइन को ब्रेक करने के लिए सर। एरे का यूज़ करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। एरो 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 सॉरी, नहीं। एरो नहीं, एरे एरे एरे
एरे का यूज कब करते हैं? एरे, हम एरे बोल रहे हैं, एरे पता है ना? पहले बताओ कि एरे क्या होता है? व्हाट इज एन एरे? हेलो। सर एरे एक कंटिन्यूअस ब्लॉक में देता है हम्म और एक सेट ऑफ वैल्यू लेता है। हम्म ये कंटिन्यूस एरे का ब्लॉक यूज क्या हम होता करते है? हैं जैसे कि अगर उसका एड्रेस डिफाइंड हो तो वो एक के बाद दूसरा एड्रेस पे जाएगा, लाइक फर्स्ट 2000, देन इफ इन टाइप देन इट विल गो टू फ्रॉम 2000 टू 2002 देन 2004। अच्छा, देखो, जो मानसी बताई वो सही है। और दूसरा चीज़ कि जब हमको मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए तो उसमें से हम बार बार अगर वैर 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 का अलग अलग वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो ज़्यादा लेंदी चला जाता है और कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बट अगर हम एक एरे का, अगर इस तरह कंडीशन को अगर हम एक एरे में डिक्लेयर करके यूज़ करें, मतलब कि एक एरे क्या होता है? एक डिक्शनरी का टाइप, डिक्शनरी टाइप को यूज़ कर रहा है। मतलब डिक्शनरी, पाइथन वाला डिक्शनरी मत समझ लेना, पाइथन का डिक्शनरी अलग होता है, वो अलग एक डिक्शनरी अलग है। डिक्शनरी का कहने का मतलब हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जब हमको मल्टीपल चीज़ों को ज़रूरत होता है तो उसको हम अब जब हम एक एरे में अगर यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। क्यों? एक एरे में अगर डिक्लेयर करके और उसको हम मल्टीपल मल्टीपल चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो तब हम लोग को एरे का नीड पड़ा है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये एरे है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू लिया गया है, मान लो कि सैव वॉल्व। अब इसको फिर सॉर्ट करने का भी मेथड होता है, फिर डिलीट करने का मेथड होता है, कैसे कैसे जो भी तुम सी में पढ़ोगे सारा चीज़ होता है। बस इसमें एक जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग एरे डिफाइन करते हैं और बाकी सारा कोड तुम्हारा वही होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिया गया डेफिनेशन, एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। मोर देन वन वैल्यू यहाँ पे लिखा गया, मतलब एक से मोर देन वन वैल्यू। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? मोर देन वन वैल्यू इसका मतलब क्या है? बताओ। सर यहाँ 3 वैल्यू लिए गए हैं ना, वो एक एरे के अंदर ले सकते हैं। हाँ, मोर देन वन वैल्यू कहने का मतलब क्या है? एक से अधिक, यही है ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, देखो यहाँ पे 3 वैल्यू लिया गया है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार, कार नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके, सैब, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी बताया गया कि वाई यूज एरेज इफ यू हैव ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स, अ लिस्ट ऑफ कार नेम्स, जो हम बता चुके हैं पहले। फिर स्टोरिंग द कार्स इन सिंगल वेरिएबल कुड लुक्स लाइक दिस, इस तरह से ये सारा चीज हम यूज करते हैं। तो बस हम तुमको एक झलक दिखा रहे हैं कि एरे में भी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। बाकी इसके बाद फिर प्रोग्राम देंगे और आज ज़्यादा थोड़ा पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि आज एरे पढ़ा रहे हैं, फिर एरे का मेथड बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन पे स्विच करेंगे अगले क्लास में। कल तो क्लासेस नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या 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 गया है, स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, अ डिक्लेरेशन कैन स्पेन मल्टीपल लाइन्स। इसमें एरे में क्या है तुम्हारा कि एरे क्या बोल रहा है, स्पेसेस एंड लाइन्स, मतलब कि जो स्पेस होता है और लाइन्स होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है। बट अ डिक्लेरेशन कैन स्पेन मल्टीपल लाइन्स, जो तुम्हारा डिक्लेरेशन होता है वो मल्टीपल लाइन्स में हम कर सकते हैं इसमें भी। ठीक है, अब इसको अगर एक एक को अगर यूज करके देख लें हम, मानो यहाँ पे गए अपने कोड में, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेर, अब एरे का नाम क्या दे दें? वेरिएबल का नाम क्या दे दें? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेरेशन का नाम क्या दे दें? डिक्लेरेशन करने में थोड़ा सोचना पड़ता है। मान लो पोर्ट नाम से किए हैं इक्वल टू, सॉरी ये दे दिए। अब इसमें से क्या लेते हैं, हम नंबर लेते हैं कुछ 10 20 30। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा क्या? बताओ। डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा? यस सर होगा। ये तो स्ट्रिंग है ना, सॉरी ये तो वेरिएबल है ना। ये तुम्हारा जब स्ट्रिंग था तो ना ये तुम्हारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में था, देख लो। ये तुम्हारा स्ट्रिंग था। अब देखो जो कार्स में एक डिजिट लिया है 0 नंबर, इसको तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है ना। ये तो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया लेट कार इक्वल टू कार्स लिया गया। इस तरह से भी वेरिएबल, इस तरह से भी एरे को डिक्लेयर किया जाता है, सी में पढ़े ही होगे। और यहाँ पे देखो
जीरो लिया गया, तो क्या इसमें हम करेंगे? ये तो तुम्हारा नंबर्स है ना, नंबर्स को कभी भी लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ऊपर भी किए होंगे, अगर होना होता तो इसमें भी करते। बस कुछ नहीं है, एरे के अंदर इसको ले रहे हैं हम लोग, और मल्टीपल ले रहे हैं इसलिए कॉमा दे रहे हुए हैं। और ये सेमी कॉलन तो होगा ही होगा, देख लो सेमी कॉलन तो है ना, क्योंकि जब भी कुछ दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो पहले वाले वेरिएबल को बंद करेंगे, जो पहला डिक्लेरेशन हुआ है उसको बंद करेंगे, तभी तो दूसरा मेरा काम करेगा ना। तो इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। देखो अब हम कहीं कहीं पे क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं कि ये नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं कि कार जो मेरा पहला कार है वो जीरो इंडेक्स पे है टैब करके, फिर दूसरा क्या है कार इंडेक्सिंग 1 पे वॉल्वो कार 2। और ये 0 1 2 से क्यों किए हुए हैं, क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है ना, 1 2 तो नहीं होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। एरे में इंडेक्सिंग पता होगा ना, इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग कहने का मतलब काउंटिंग। एज अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इंडेक्सिंग सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मत समझ लेंगे सर इंडेक्सिंग का मतलब काउंटिंग बताए थे, मतलब एज अ समझने के व्यू से कि जब किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं इसमें एरे में तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम जीरो काउंट करते हैं। ये तुम्हारा जीरो पोजीशन होता है, ये 0 1 2, ठीक है। तो इसलिए फिर दूसरा तरीका तुम्हारा ये मेथड है एरे को डिक्लेयर करने का, कार्स जीरो पोजीशन पे सैब कार्स 1, ये एक एरे पूरा खाली रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर सारा ये चीज मे बी ये नहीं, हाँ इसके अंदर कार्स दिया हुआ है ई कार्स की, इस कार्स के अंदर ये जो कार्स का जो मेरा एरे है, इस एरे के अंदर मेरा कार्स जीरो पे कौन सा जाएगा, सैब 1 पे वॉल्वो, कार्स 2 पे BMW। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन एरे एंड देन प्रोवाइड देन द एलिमेंट्स, ठीक है। और एक दूसरा होता है, देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर भी दिया गया है न्यू कॉन्स्ट मेथड्स का यूज करके, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कार्स और न्यू एरे, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। इसको देख लेते हैं। देखो आ गया है, एक हम उस तरह से भी यूज करते हैं, दूसरा मेथड तुम्हारा ये है, इस तरह से एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किए और उस वेरिएबल में क्या लिए, एक नया एरे क्रिएट किए, उसके अंदर हम पैरेंथेसिस ओपन करके सैव वॉल्वो BMW डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर ये आईडी का यूज करके और कार्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन जो किए थे कार, तो इसमें मेरा कार्स के अंदर कौन कौन सा जो कार होगा उसका जो कार का नाम होगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है और तो कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। मेथड्स पढ़ लेते हैं एक बार, मेथड्स देख लेते हैं। देखो सर एक बार और बता दीजिए ना सर। देखो बता देते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं, उसका विजिबल स्क्रीन। यस सर। देखो पहला मेथड जो था एरे में क्या था तुम्हारा, ये एक कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, तुम सी में भी देखी होगी तो इंटीजर टाइप या फिर जो भी टाइप था इंट लगा के, वो इंट और फिर जो वेरिएबल लेते थे वो वेरिएबल का नाम, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। तो एक ये मेथड है, तो यहाँ पे हम वैर कीवर्ड का यूज करके, तुमको लेट कीवर्ड का यूज करना है तो लेट दे दो, लेट दे दो। कॉन्स्ट करोगे तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, तो लेट वेर का यूज करके और तुम ये दिए 10 दिए, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर नंबर देना है तो डिजिट अगर कुछ यूज करना है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग ये देंगे, पोर्ट लिए है, ये पॉट तो ये मेरा वेरिएबल का, ये जो वेरिएबल कुछ डिक्लेरेशन का, भी ले सकते हैं ना उसके जगह पे। हाँ इस जगह तो कुछ भी ले सकते, वही तो हम अपना नाम दिए हुए हैं ना, ये हम अपना नाम डिक्लेरेशन किए हैं। निर्जला का कोड में भी देखियो कि वो REC करके वेरिएबल डिक्लेयर की थी, और ये मेरा सर ये आपका नाम है पोर्ट? मेरा नाम पोर्ट नहीं है जी, यहाँ पे जो हम कोड लिख रहे हैं उसमें से हम पोर्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, उसका नाम है पोर्ट, मेरा नाम पोर्ट नहीं है। समझ में आ रहा है मुस्कान क्या बोल रहे हैं? ये मेन तुम्हारा जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उस वेरिएबल का नाम है मेरा पोर्ट, ठीक है। और इसको डिक्लेयर करने के लिए जो मेरा कीवर्ड यूज होता है वो होता है लेट कीवर्ड के यूज करके, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, वैर कीवर्ड का यूज करके, वो तीन टेक्निक होता है, 3 कीवर्ड्स होता है जिसका यूज करके हम लोग अपना वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल में फिर वो हम अपना वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब अपने वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू हो गया, ये हम वैल्यू असाइन किए हैं किस में, पोर्ट नाम के वेरिएबल में, पोर्ट नाम के वेरिएबल में हम अपना वैल्यू को असाइन किए हैं। और ये जो पोर्ट नाम का वेरिएबल बना हुआ है ये किसके हेल्प से बना हुआ है,
तो लेट नाम के कीवर्ड से बना हुआ है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? तो सर ठीक है, तो क्लियर रखो ये हर एक चीज को। और ये यहाँ पे तुम अपना वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकती हो, कुछ भी। हम ये नाम रखे हुए हैं, अभी मेरा नाम पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला मेथड एरे को डिक्लेयर करने का ये हो गया। अब इस जगह मान लो कि स्ट्रिंग होगा। अब इस जगह मान लो स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग को कैसे लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लो कुछ भी दे दिए, राहुल दे दिए। इसी तरह से जो भी तुम्हारा नाम होगा वो उसके अंदर तुम डालते जाना, और यहाँ पे फिर से कॉलम बंद। ये तुम्हारा वेरिएबल एरे डिक्लेरेशन खत्म। दूसरा मेथड क्या था कि एक हम लेट नाम से दूसरा लिए, फिर से हम यही नाम देते हैं पोर्ट इक्वल टू, और एक खाली एरे क्रिएट करते हैं। खाली एरे क्रिएट किए, ठीक है, और इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं। इंडेक्सिंग करने का मतलब जो मेरा होगा पोर्ट 1 पोजीशन पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे मेरा क्या चला जाएगा, 1 पोजीशन पे चला जाएगा मेरा 10। इसको बंद कर दो। फिर दूसरा करते हैं पोर्ट 2 दे दिए इक्वल टू 20। ऊपर वाले को भूल जाना, ये लेट पोर्ट राहुल 2030 इसको भूल जाना, ठीक है, इसको भूल जाना, ये दूसरा कोड है। अब तुम बताओ, एक मिनट मुझे थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्या था? हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये दूसरा टेक्निक क्या था कि हम एक पोर्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए लेट कीवर्ड का यूज करके, और उस एरे को क्या रखें, पूरा खाली रखे हुए हैं। और उस एरे के अंदर जो जाएगा मेरा 1th पोजीशन पे मेरा क्या चला जाएगा 10th, और 2 पोजीशन पे क्या चला जाएगा मेरा 20। तो इस तरह से हम पहले ही असाइन कर दिए कि मेरा 1 पोजीशन पे ये जाए और 2 पोजीशन पे ये जाए। और अभी अगर मतलब ये अगर ये मेरा राहुल है, ये भी पहले से असाइन किया हुआ है 2030। अब इसमें हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इसके जगह मतलब ये तो खाली है, ठीक है, बाद में तुमको इंडेक्सिंग करना, मतलब कि किसी के जगह मतलब किसी को रिप्लेस करना है, तो वो भी तुम लोग को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो बाद में सिखाएंगे। तो ये जो मेरा खाली एरे है उसके अंदर क्या चला जाएगा 10 और 20, और 1 पोजीशन पे 10 जाएगा और 2 पोजीशन पे मेरा 20 जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आया है? सर इस केस में सेकंड पोजीशन पे 10 और थर्ड पोजीशन पे 20 जाएगा। हाँ। क्योंकि एरे का एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, तो 0 पोजीशन पे कुछ भी नहीं रहेगा ना। हम तो वही बोल रहे हैं कि हम 1 और 2 जानबूझ के दिए हैं, 0 हम नहीं दिए हैं। अगर 0 देते तो 10 जाता, और 1 देते तो फिर 20 रहता। सर इस केस में पोर्ट जो एरे है वो उसका साइज 3 है, 2 नहीं ना। अच्छा तुम इसको देख रही हो क्या? नो सर, नीचे वाला कोई देख रही वो हो। 3 तो लेगा, वो 2 3 पे जाएगा। ये सब तो 3 पे जाएगा ना। देखो पहले बॉक्स में जाएगा तो 0 से स्टार्ट होता है सर। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे ये एक खाली एरे लिया था, एक खाली क्रिएट एरे किया था, एक पूरा ब्लैंक, और उस ब्लैंक में 0 पोजीशन पे वो डाला गया है सेब, ठीक है, 1 पोजीशन पे डाला गया है वोल्वो, 2 पोजीशन पे BMW, ठीक है। अगर मान लो ये हम 0 पोजीशन वाला हटा देते हैं, हटा दिए, अब देखो रन करवाते हैं, क्या दिया, वोल्वो और BMW आया ना। 1 पोजीशन पे सिर्फ मेरा, अब तुम यहाँ पे इसको 0th पोजीशन बोलो या फिर 2th पोजीशन बोलो, और कोड में लेकिन तुम 1 पोजीशन पे क्या दिखा रही हो, तुम्हारा वोल्वो है, और सेकंड पोजीशन पे क्या तुम्हारा BMW है, यही है ना। हम लोग ऐसे नहीं पढ़े थे, वो तो ऐसे हम 0 समझ पे आ जाता है सर। 1 पोजीशन अगर आपके कोड में है तो वो 0 पे आ जाता है। हम समझ रहे हैं कि तुम लोग का कहना क्या है कि सर मतलब कि जो सर 0 पोजीशन पे वो मेरा 10, मतलब कि अगर यहाँ पे 0 डालते तो वो 10 रहता, 20 रहता। तो अगर अभी हम 0 पोजीशन नहीं डाला है तो वो स्पेस मेरा ब्लैंक हो जाएगा, और 1 पोजीशन पे 10 जाएगा और पोर्ट 2 पे 20 जाएगा। यही पढ़ी हो ना, हम जो बोल रहे हैं यही ना, तुम लोग जो बोल रही हो यही कहना है ना। हेलो, हम सही बोल रहे हैं, बोलो ना। हेलो हेलो, यस सर। ये जो तुम्हारा वेरिएबल तुम डिफाइन किए हो उसी को हम आउटपुट के लिए यहाँ पे लेते हैं inner.html में, उसको लिए डॉट ज्वाइन मेथड, डॉट ज्वाइन पैरेंथेसिस ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी तुमको यहाँ पे ज्वाइन करवाना है, ऐड करवाना है, वो इसके अंदर डाल दो, फिर बंद कर दो, और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। तो किसी भी चीज को अगर ऐड करना हो
तो इस चीज से हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये ज्वाइन मेथड क्लियर है? हेलो, हाँ सर बोलिए। ज्वाइन Yes, sir, मेथड सही क्लियर है। है? यस सर। हाँ हाँ अब देखो कि ये तीसरा मेथड आता है तुम्हारा पॉपिंग एंड पुशिंग। पॉपिंग एंड पुशिंग ये क्या कर रहा है? व्हेन यू वर्क विथ एरेज इट इजी टू रिमूव एलिमेंट्स एंड ऐड न्यू एलिमेंट्स। अगर कोई पाइथन अगर पढ़े होगे तो उसमें से पढ़े होगे कि एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करते हैं, एंट्री उसमें उसमें नया एलिमेंट्स कैसे डालते हैं एक एरे में। स्लाइसिंग सर, एंड एक ही मेथड में बताया, अभी तीसरा मेथड हो गया। तुम्हारा नेटवर्क स्लो था क्या? ये देखो, यस सर। ये वाला ये देखो, ये कॉमा सेपरेटर था, ये तो कुछ था नहीं, तो ये हाँ बोल सकते हो कि ये मेरा पहला मेथड है ज्वाइन मेथड। ठीक है, ये ज्वाइन मेथड हो गया, और ये दूसरा मेथड है तुम्हारा पॉपिंग एंड पुशिंग। ठीक है मुस्कान? अच्छा सर, यस ठीक है, सर। तो सर मैं हाँ ठीक है, ये दूसरा मेथड है पॉपिंग एंड पुशिंग। तो व्हेन यू वर्क विद एरेज इट इजी टू रिमूव एलिमेंट्स, मतलब कि अगर तुम एक एरे डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स को कैसे रिमूव किया जाए, कैसे उसमें ऐड किया जाए, तो ये काम करेगा। ठीक है, पॉपिंग आइटम्स आउट ऑफ एन एरे और पुशिंग आइटम्स इनटू एन एरे। मतलब कि अगर कुछ उसमें एरे से तुम रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आउट का यूज। और अगर उसमें से कुछ डालना है, पुश। अगर तुम ये डाटा स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो उसमें पुश पॉप पढ़े होगे ना। पुश पॉप क्या होता है स्टैक में? नहीं पढ़े हो? हेलो, स्टैक एलिमेंट्स पढ़े हो कि नहीं? स्टैक में क्या होता है? यस सर, स्टैक में पढ़े सर। सर हम लोग नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तुम लोग नहीं पढ़े हो तो स्टैक में वही होता है, पॉप एंड पुश होता है। तो ये जो तुम्हारा आउट होगा, मतलब कि तुम अपने एरे से कुछ भी चीज अगर तुम बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पे आउट मेथड यूज करोगे। और अगर उसमें कुछ एंट्री डालना है, मतलब कुछ ऐड करना है एरे के अंदर, मान लो कि 4 डिजिट है 1 2 3 4, अगर 5 अगर डालना है तो उसके लिए यहाँ पे इनटू का यूज करके उसमें एरे में एलिमेंट यूज करेंगे। देखो, एरे पॉप करवा रहा है, पॉप मेथड से क्या होगा? द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। मतलब ये मेरा एक एरे है और इस एरे का ये जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा। फ्रूट्स डॉट पॉप, ये फ्रूट्स तो तुम्हारा है, ये फ्रूट्स तुम्हारा क्या दर्शा रहा है? वेरिएबल है, और इस वेरिएबल तुम क्या डिफाइन किए हो? एरे डिक्लेयर किए हो, और इस एरे के अंदर पॉप किया है, और इस पॉप में क्या करेगा? ये तुम्हारा लास्ट एलिमेंट्स को ये निकाल देगा। देखो कैसे निकाल रहा है। देखो, पहले क्या है तुम्हारा? बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। ठीक है, और जब ये तुम्हारा लगाया फ्रूट्स डॉट पॉप एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी तो क्या कर रहा है ये तो पता ही है। अब जैसे पॉप किया तो ये एक निकाल दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। पहले एरे भी प्रिंट किया है, उसके बाद तुमको ये भी बताया गया कि देखिए बनाना, ऑरेंज, एप्पल है और मैंगो गायब है। तो पॉप मेथड क्या करता है? एरे से रिमूव करता है। एरे से एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम कौन करता है? ये पॉप मेथड है। तो कुछ भी नहीं है, बस एक एक टर्म का यूज करके एक एक मेथड बना दिया गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ज्यादा भारी नहीं है, सर दर्द नहीं करेगा। जिस तरह से पॉप किया है उसी तरह से ये तुम्हारा देखो, द पॉप मेथड रिटर्न द वैल्यू दैट वाज पॉप्ड आउट। यहाँ पे देखो, सेम है। हेलो, पहला में आईडी लिया है डिपेंड्स, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। दूसरा में क्या कर रहा है? ये सिर्फ मैंगो रहा है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। यहाँ पे इस कोड में क्या हो रहा है थोड़ा बताओ तो कोई, अगर किसी को समझ में आया है तो बताओ इस कोड में क्या हो रहा है। हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? हेलो, सर बहुत नॉइज आ रही है। हाँ नॉइस तो आ रही है, इसलिए हम आज ज़्यादा क्लास भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉप मेथड तक हम अभी स्टॉप करते हैं। और एक मिनट रुक जाओ, सर छोड़ दीजिए आज। रूही थोड़ा चुप रहो ना, थोड़ा पढ़ाया पड़ेगा। नेटवर्क, हेलो, हम यहाँ तक पॉप तक रखते हैं, ठीक है?
आज क्या क्या डिस्कशन किए हुए हैं वो पता चल गया है।